के तट पर स्थित है अयोध्या। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। राजा दशरथ 4 पुत्रों के पिता थे, राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी सीता से हुआ था। राजा दशरथ ने जब राम को राजा बनाने का निर्णय लिया तब सभी लोग हर्षित हुए, परंतु रानी कैकेयी नाराज थी। उसने राजा दशरथ से कहा, महाराज, आपको याद होगा कि देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। पहले वचन में मैं अपने पुत्र भरत के लिए राज और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र भरत रघुवंश का भावी राजा बने। राजा दशरथ ने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे अपनी बात पर अड़ी रही। अतः पिता की आज्ञा लेकर श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वनवास के 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए तथा अंतिम 2 वर्ष पंचवटी में। पंचवटी में रहते रहते एक दिन सिया को एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। अरे, कितना सुंदर हिरन है! ऐसा लगता है मानो सोने का हो। आर्य, आर्य, हाँ सीते, कहो क्या हुआ? स्वामी, वे देखिए सोने का मृग, कितना अद्भुत है ना ये। क्या आप इसे मेरे लिए लाएंगे? मैं इसे कुटिया में रखूंगी और लौटते समय अयोध्या ले जाऊंगी। सीते, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई माया है। सोने का मृग नहीं होता, परंतु फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे पकड़ लाता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जी भैया। देखो लक्ष्मण, सीता कुटिया में अकेली है, तुम सावधान रहना, मैं शीघ्र ही मृग को लेकर आता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। बहुत देर हो गई, आर्य अब तक लौटे क्यों नहीं और मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? सीते, सीते, लक्ष्मण, 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 क्या सुना तुमने? ये तो आर्य का स्वर है। शायद वह किसी मुसीबत में है और तुम्हें पुकार रहे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र तुम उनकी सहायता के लिए जाओ। नहीं माता, भैया पर संकट आ ही नहीं सकता। ये किसी मायावी की माया प्रतीत होती है। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत? कदाचित तुम्हारे मन में कोई खोट है, तभी तो भाई की पुकार तुम्हें माया लग रही है। लक्ष्मण, ये मेरी आज्ञा है कि तुम इसी क्षण आर्य की खोज में जाओ। ठीक है माता, यदि ये आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ, परंतु आपसे निवेदन है कि कृपया इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। ओम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, साधु भिक्षा का इच्छुक है, यदि कुछ कंदमूल फल मिल जाते तो। ठहरिए मुनिवर, मैं अभी लाई। सीता के भीतर जाते ही रावण ने लक्ष्मण रेखा को पार करने का असफल प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। लीजिए मुनिवर, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, घर के भीतर से भिक्षा लेकर तुम मेरा अनादर कर रही हो। नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं है, परंतु मैं ये रेखा लांघ नहीं सकती। अगर तुम भीतर से ही भिक्षा दोगी तो मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं मुनिवर, नहीं, ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। सीता के बाहर आते ही रावण ने कंदमूल का पात्र फेंक दिया और सीता को अपने साथ ले जाने लगा। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हा हा हा, मैं हूँ रावण,
लंका अधिपति रावण, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। निर्लज, तुम्हें लाज नहीं आती? पर स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो। लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है और कदाचित तुम्हारे संसार में दिन थोड़े रह गए हैं। प्रवचन बंद करो देवी और चुपचाप मेरे साथ चलो। अब देखूंगा उन वनवासियों को कितने बलशाली हैं वह। जब राम और लक्ष्मण पंचवटी लौटे तो सीता को ना पाकर बहुत व्याकुल हुए। वन वन भटकते सीता की तलाश करते करते वे अंजनी पुत्र हनुमान से मिले। जय श्री राम। प्रभु, कौन है आप? मैं विष्णुपुत्र राम तथा ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। महाराज जटायु ने बताया कि राक्षस राज रावण मेरी भार्या सीता को उठा ले गया है। मैं उसकी खोज से ही भटक रहा हूँ। चिंता न करो प्रभु, माता सीता की खोज में मैं आपकी सहायता करूंगा। राम जी से आशीर्वाद लेकर हनुमान प्रभु की अंगूठी लेकर अशोक वाटिका में माता सीता से मिले। प्रणाम माते, आयुष्मान भव। कौन हो तुम वत्स? माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मुझे श्री राम ने भेजा है, परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? माता, ये लीजिए अंगूठी, ये प्रभु ने आपको देने के लिए कहा है। अरे, ये तो आरे की मुद्दे का है। वत्स, जाओ। श्री राम से कहना जानकी बहुत कष्ट में है और दिन प्रतिदिन आपको याद करती है। यदि 1 मास के भीतर प्रभु वहां ना पहुंचे तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। नहीं माते, निराश मत होइए। प्रभु शीघ्र ही इन राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से अयोध्या ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दें। जाओ वत्स, विजयी हो। फिर वानर सेना के नेतृत्व में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में बुराई यानी रावण का अंत हुआ और अच्छाई यानी राम विजय हुई। इस दिन को विजयदशमी